बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है कि हम फिज़िक्स का ह्यूमन आई एंड द वंडरफुल वर्ल्ड जो लेसन है वो पढ़ रहे हैं। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे कि आज जो हमारा क्वेश्चन है, वाई डज द सन अपीयर रेडिश इन द मॉर्निंग एज वेल एज इन द इवनिंग। डेली एक्सपीरियंस का जो साइट है, ये जानेंगे कि सूरज सुबह चढ़ते वक़्त और शाम को ग्रूब होते वक़्त ये हमें रेडिश, ये लाल जैसा नज़र क्यों आता है, इसमें जर्दी क्यों होती है, लालियाँ। दोपहर के वक़्त सूरज की रोशनी जो होती है, सूरज हमें बिल्कुल वाइट नज़र आता है, वाइट कलर नज़र आता है इसका रोशनी का। लेकिन सुबह चढ़ते वक़्त और ग्रूब होते वक़्त शाम को ये रेडिश क्यों होता है, इसी चीज़ को हम समझ लेंगे। तो डियर स्टूडेंट, as we know that Earth is surrounded by an envelope of gases called atmosphere. At the time of sunrise or at sunset, light has to travel greater thickness than what it covers. When sun is overhead at noon, it has to travel only, he writes, dB. The wavelength of blue colors is about half that of red. Blue light is captured nearly 2 raised power 4 is equal to 16 times than red. As a result, the sun appears red at sunrise or at sunset due to negligible scattering of red light in comparison with blue. तो अजीज बच्चों, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझाने की कोशिश की गई है। यानी ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है। सपोज अब ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, इसकी डायरेक्शन। अब जिस वक्त जहाँ इस तरफ से, ईस्ट की तरफ से सनराइज होता है तो उस वक्त ये रेडिश नज़र आता है। अब जिस वक्त ये सनसेट होता है वेस्ट की तरफ से, उस वक्त भी ये रेडिश नज़र आता है। लेकिन दोपहर का वक्त जो होता है, बिल्कुल समझिए वाइट नज़र आती है रोशनी। अब ये रीज़न देखना है कि यहाँ भी लाल, यहाँ भी रेडिश। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बात ये है, सपोज हमने एक लाइन लगा दी कि जिस वक्त यहाँ से सूरज चढ़ता है और जिस वक्त यहाँ सूरज ग्रूब होने लगता है, तो पहले वाले लेसन में हमने पढ़ा कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पढ़ा था हमने, और डिस्पर्शन ऑफ लाइट पढ़ा था हमने। तो यहाँ भी ये स्कैचरिंग ऑफ लाइट होती है। जिस वक्त सूरज चढ़ता है, तो सूरज चढ़ते वक्त ये हम जानते हैं कि लाइट में 7 कलर हैं, और सबसे ज़्यादा जो लाइट बेंड होती है वो वायलेंट है, ब्लू है।
रेड लाइट कम है, तो ये रेड लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से ये बेंड कम होती है, उसी वजह से हमें ये क्या नज़र आता है जी, लाल नज़र आता है। सपोज़ मैं फिर कोशिश करता हूँ, मान लो हमारे पास ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ए और बी है, और ग्रुप होने का बी और सी है, और ये नून का जो है ये डी और बी है, ये समझना है। यानी यहाँ इस लिखा है कि यहाँ ग्रेटर क्या है जी, इसमें ग्रेटर स्कैचरिंग होगी और नून के वक़्त लेस होगी। तो इसीलिए जिस वक़्त सूरज चढ़ता है, सूरज चढ़ते वक़्त ये हमें रेडिश दिखाई देता है, और सूरज ग्रूब होते वक़्त भी ये हमें रेडिश दिखाई देता है। तो हमने ये लिखा यहाँ, अर्थ इज सराउंडेड बाय एनवलप्स ऑफ गैसेस कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ये तो हम पहले ही समझ चुके हैं कि हमारी ज़मीन के आसपास एक गिलाफ है, किसका, हवा का, जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। एट द टाइम्स ऑफ सनराइज और एट सनसेट लाइट हैज़ टू ट्रेवल ग्रेटर थिकनेस, यानी लाइट को ग्रेटर थिकनेस कवर करना है, किसमें, यानी लाइट को ज़्यादा फासला तय करना है हमारी एटमॉस्फेयर से गुजरने का, ये समझना। यानी ये फासला जो है, ये यहाँ ज़्यादा एटमॉस्फेयर है, लाइट को ज़्यादा ये इसको क्रॉस करना पड़ेगा एज़ कंपेयर टू नून टाइम। तो क्या होगा फिर, थिकनेस ए बी एट सनराइज, यानी ए बी एट सनराइज, यानी ये जो ए और बी जो है, ये इस वक्त ये सनराइज है, और बी और सी जो है ये सनसेट है। ये क्या है, ये सनसेट है। अब एज़ कंपेयर टू नून, बी एंड डी, एज़ कंपेयर टू नून, बी एंड डी, ये डिस्टेंस कम है, यानी यहाँ स्कैचरिंग ऑफ लाइट कम होगा एज़ कंपेयर टू ए बी एंड बी सी। और जिस वक्त स्कैचरिंग ऑफ लाइट कम होगा तो इसके कलर में भी, या इस यानी डिस्पर्शन ऑफ लाइट भी क्या होगा जी, कम होगा। तो व्हेन द सन इज़ कवर्ड अवर हेड एट नून, जिस वक्त सन हमारे सर पर होता है दोपहर के वक्त, नून में, तो ओनली डी बी, यानी ये कम थोड़ा सा डिस्टेंस को कवर करना पड़ता है। तो द वेवलेंथ ऑफ ब्लू कलर इज़ अबाउट हाफ दैट ऑफ रेड। अब वेवलेंथ जो ब्लू कलर का है वो तकरीबन आधा है किसके, रेड कलर के। ब्लू लाइट इज स्कैचर्ड नियरली 2 rays power 4। तो ब्लू लाइट जो है ये स्केचर होती है 2 rays power 4, ये बराबर होता है 16 times देन रेड, यानी 16 गुना ये क्या है जी, रेड के है। एज ए रिज़ल्ट द सन अपीयर रेड, जिसका मतलब ये हुआ, रिज़ल्ट ये आ गया कि जो सूरज हमें लाल दिखाई देता है किसके वक़्त, सनराइज़ के वक़्त और सनसेट के वक़्त, ड्यू टू नेग्लिजिबल स्केचरिंग्स ऑफ रेड इज़ कंपैरिजन विद ब्लू, यानी इसकी जो स्केचरिंग होती है किसकी, रेड लाइट की, वो नेग्लिजिबल यानी बहुत कम होती है। तो जिसकी वजह से हमें ये पता चल गया कि हमें सुबह सूरज चढ़ते वक्त क्यों लाल दिखाई देता है और ग्रूब होते वक्त भी क्यों दिखाई देता है। मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार, अर्थ इज सराउंडेड बाई एनवलप of gases called atmosphere. At the times of sunrise, light has to travel greater thickness. ए बी, ये एग्जांपल दिखाई है इसने, ए बी एट सनराइज एंड बी सी एट सनसेट, then what it covers when sun is overhead at noon, it has to travel only dB. The wavelength of blue colors is about half that of red. Blue light is scattered nearly 2 rays power 4 is equal to 16 times than red. As a result, the suns appear red at sunrise or at sunset.
due to the negligible sketchings of red in comparisons with below. Hope the best. Inshallah meet you again. Allah Hafiz.